जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने टैली ERP9 की सीरीज़ में बजट एंड सिनेरियो का टॉपिक कवर किया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। जैसे इसमें होता क्या है कि अगर कोई एक आइटम हम ले रहे हैं और उस पर हमें कोई सामान एक फ्री देना है, यानी कि वो क्वांटिटी में दिखाना है कि हमें कितना फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसका रेट ना दिखाए, तो अगर बिना हम ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को ऑन किए अगर एंट्री पास करते हैं तो वो चीज़ एक्सेप्ट होने के बाद वो आइटम वहाँ से आपकी इनवॉइस से गायब हो जाता है। तो उसी को हम आज समझेंगे कि कैसे हम जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न लेके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर अकाउंट इन्फो में मैं लेज़र में आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रमेश से कोई सामान परचेस करने वाला हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा सेंडिंग क्रेडिटर और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पर परचेस, जो कि परचेस अकाउंट। ये दो लेजर बनाने के बाद मैं इसके से बैक करके चला रहा हूँ आपका इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, जो कि एग्जांपल होगा हमारे पास। जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, जैसे मोबाइल पर अगर आप कोई मोबाइल परचेस कर रहे हैं तो उस पर एक ईयरफोन आपका फ्री मिल जाता है। तो इस पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं चूँकि ग्रुप बनाना है तो आप या तो मोबाइल डाल सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डाल सकते हैं, या तो आप एसेसरीज डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ELC पार्ट के नाम से ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। दो ग्रुप बना सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो गया और ईयरफोन हो गया, बड्स हो गया, नेक बैंड हो गया, हेडफोन हो गया। ये सारी चीज़ें आपके एसेसरीज, मोबाइल की एसेसरीज में आ जाएंगे, तो आप उसके नाम से यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के नाम से, ठीक है। इसके से बैक करेंगे, आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र, और चूँकि सबकी मात्रा किस में होगी, पीस में ही होगी, तो यहाँ पर हम पीस क्रिएट कर लेंगे और स्किप से बैक एक्सेप्ट कराने के बाद आ जाएंगे स्टॉक आइटम और क्रिएट। पहला मान लीजिए हमारा जो फ़ोन है वो है सैमसंग का सैमसंग M30s, ठीक है। ये हमारा फ़ोन का मॉडल है। यहाँ से आ जाएगा ये आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, उसके बाद पीस आपका हो जाएगा, ये आपका यूनिट हो जाएगा पीस, अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को हम यस कर लेंगे। मान लीजिए हमें पड़ गया 12,999 में, और यहाँ पर मैं इसको सेल कर दूँगा 14,500 में, ठीक है। ये सेलिंग रेट हो गया। इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब इस पर जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, है ना, जो भी चीज़ है इस पर अगर फ्री जो देना है उस आइटम का नेम हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ईयरफोन, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में, इसकी भी मात्रा पीस में ही हम देंगे। स्टैंडर्ड रेट, चूँकि देखिए यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड रेट हम नहीं देते हैं, चूँकि हमें ये फ्री देना है और सेल भी करेंगे तो फ्री पे ही सेल करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जितने भी स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ये जो कॉलम है इसको हम छोड़ देंगे। हमें इसका रेट नहीं दर्शाना, क्योंकि अगर रेट आ गया वहाँ पर बिल में तो वो अमाउंट उसमें जोड़ देगा, ठीक है। और ये आपका एक्सेप्ट, दो आइटम बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पर मोबाइल के बेस पे लेके बता रहा हूँ। आप किसी और भी आपका किसी ग्रुप का आइटम हो सकता है, उस पर अगर कोई चीज़ फ्री देनी होगी तो जिसको भी फ्री देना है और जो आइटम है दोनों का आपको स्टॉक आइटम में बनाना ज़रूरी है। स्टॉक आइटम में रहेगा, क्रिएट हुआ रहेगा, तभी वहाँ पर आपका शो होगा स्टॉक आइटम में, ठीक है। अभी देखेंगे तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा दे रहा हूँ, ईयरफोन और सैमसंग M30s आपका ये दो आपका ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है। आ जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। अब मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन पास करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं F9 बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर पार्टी नेम में आपका मैं रमेश से परचेस कर रहा हूँ, और परचेस करने के बाद यहाँ पे नेम में सैमसंग M30s में यहाँ पर स्टॉक आइटम को ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैं 1 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो देखेंगे इसका रेट हमारा आ रहा है 12,999 के हिसाब से आ गया, ठीक है। सेलिंग रेट हमने 14,500 रखा हुआ है। अब परचेस करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे ईयरफोन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी 1 बता रहा हूँ, इसका देखिए ऑटोमेटिक रेट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमें फ्री मिलने वाला है। तो इसका अगर हम रेट वहाँ पर दे देते तो ये रेट अमाउंट इसमें हमें जोड़ देता, ठीक है। तो जो चीज़ फ्री मिल रही है उसका हम रेट नहीं लिखेंगे, बस उसकी क्वांटिटी को हम लिख देंगे और इंटर। इसको हम क्या करेंगे, अगर उधार करना है तो आप यहाँ पर बिल नंबर दे सकते, मान लीजिए बिल नंबर 12 पर ये सामान हमने सेल किया है और ये एक्सेप्ट, ठीक। अभी चूंकि हमने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन किसी भी ऑप्शन को ऑन नहीं किया था, हमने नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन पास कर दिया है। तो अब देखिए इसका फ़र्क क्या है। जैसे मैं डिस्प्ले में आ रहा हूँ, डिस्प्ले में आने के बाद डे बुक में, और ये हमारे पास एंट्री है। जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखेंगे तो हमारा सैमसंग M30 सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वांटिटी दिख रहा है, जो ईयरफोन है वो आपको नहीं दिख रहा है।
यानी कि आप यहाँ पे रेट उसका नहीं था इसलिए उसको गायब कर दिया वो, भले आपने यहाँ पे एक क्वांटिटी लिखा था, ठीक है। तो अब ये कैसे सही होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर वो आइटम भी दिखे, उसकी क्वांटिटी भी दिखे, बस उसका रेट ना दिखे। तो ये करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में F11 बटन प्रेस करेंगे, आ जाएंगे इन्वेंट्री फीचर में, और इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद साइड में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ क्या, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। इस ऑप्शन क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल ए करने के बाद अब देखेंगे तो मैं यहाँ पर बस नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारे काम वही रहेंगे। मैं यहाँ पर फिर से, पहले था मैंने रमेश से परचेज़ किया था, अब मैं Alt+C करके राहुल के नाम से यहाँ पर लेज़र बना ले रहा हूँ, और सेंट्री क्रिएटर, बस नाम चेंज है, बाकी सब सारी चीज़ें वही रहेंगी। ये इंटर हो जाएगा, और परचेज यहाँ से मैं सैमसंग का एक ले रहा हूँ, जैसे एक क्वांटिटी, और उसके बाद यहाँ पर ईयरफोन आपका 1 पीस। इसमें भी आपका देखेंगे तो रेट नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पर क्वांटिटी ले रखा हुआ है, ठीक है। इंटर, और जहाँ पर मैं इसको भी बिल नंबर दे रहा हूँ आपका एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो आप दोनों का फ़र्क क्या है, पहले वाला जो हमने ट्रांजेक्शन पास किया था उसमें हमने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन बंद करके पास किया था, अब हमने ऑन करके पास किया है। तो फ़र्क देखेंगे तो डिस्प्ले में आएंगे और आ जाएंगे डे बुक में। देखिए ये है रमेश वाला जो कि पहले था जिसमें हमने लिया था, तो इसमें से ये आपका गायब कर दिया था क्योंकि इस वाले ट्रांजेक्शन पास करने पे हमने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को ऑन नहीं किया था। लेकिन इस वाले इंटरम देखेंगे राहुल वाले में हमने पास करते समय जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को ऑन कर लिया था। तो ऑन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका ईयरफोन 1 पीस आपको दिख रहा है। अच्छा, सेम चीज़ अगर हम बिल की बात करें तो बिल में भी अगर Alt+V करेंगे और यहाँ से देखेंगे प्रिंट व्यू Alt+Z करके, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा ईयरफोन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका बिल निकाल के देखूँ राहुल का, और Alt+P इंटर और Alt+Z, ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर आपका सैमसंग M30s 1 पीस और ईयरफोन 1 पीस, ठीक है। टोटल आपका इतना अमाउंट बन रहा है। इसमें आपका यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑन करने पर ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, छोटा सा वीडियो था जो कि छोटा सा टॉपिक भी है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।